गुप्ता जी आपने बोला उस तरीके से हमने एक अनुरोध पत्र तैयार किया हुआ है। तो हम अभी हमारे एसएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी और वाइस प्रेसिडेंट हमारे विजय पटेल, आप दोनों समान अपना जो अनुरोध पत्र है आप जरा दे दीजिए। देखिए हम तो व्यापारी आदमी है जी। सांसद महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने सांसद निधि में से यहाँ पे जो हमें पैसा लगाने का जो आपने यहाँ पे हमारे को आश्वासन दिया है। आगे के कार्य में विजय करें। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मार्केट के गणमान्य सदस्यों से कि सोमनाथ भारती जी हमारे मध्य कार्यक्रम के बीच में आए थे, तो हम स्वागत करना उनका रह गया है। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा श्री मदन लखा जी को कि आगे सोमनाथ भारती जी का स्वागत करेंगे। आइए मदन, सोमनाथ भारती जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय वरिष्ठ मेंबर गुलशन भावा जी से कि गुलशन, मैं संदीप डावर जी से भी अनुरोध करूंगा कि संदीप जी भी आएंगे, स्वागत करेंगे। और हमारे प्रिय, हमारे दुलारे कमल मालपानी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी आएंगे। कमल अंकल। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा अनिल बवेजा जी से, अनिल जी भी आएंगे, स्वागत करेंगे। प्लीज अनिल जी। साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीरज मित्तल जी से, नीरज मित्तल जी भी आएंगे, स्वागत करेंगे। आइए नीरज। उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रवि पटेल जी से, डॉक्टर रवि पटेल जी भी आएंगे, स्वागत करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा राजेश चोपड़ा जी से, राजेश चोपड़ा जी भी आएंगे, स्वागत करेंगे। साथ में अनुरोध दिनेश गुप्ता जी से भी है, दिनेश गुप्ता जी भी आएंगे। प्लीज दिनेश जी। सर आप देख लीजिए, ये एक एक व्यक्ति 100 वोट है सर। ये इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं, ये सारे लोग इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि मार्केट की क्लेम आपके पास यहाँ पर आए। अभी और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा, उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा अमरजीत साहनी जी से, साहनी जी आएंगे, स्वागत करेंगे। साथ ही में मैं अनुरोध करूंगा डीके गुलाटी जी से, गुलाटी अंकल भी आएंगे, स्वागत करेंगे। साथ में मैं अनुरोध करूंगा भुवनेश्वर सूद जी से, भुवनेश्वर सूद जी आएंगे, एक बार स्वागत करेंगे। सूद साहब प्लीज। हमारे मध्य हमारे पूर्व जनरल सेक्रेटरी गुलशन खुराना जी भी उपस्थित हैं। गुलशन खुराना जी से भी अनुरोध है कि वो भी स्वागत करेंगे। आइए गुलशन जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे सांसद प्रत्याशी, उनसे ये 2 शब्द। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और मुट्ठी बांधेंगे और मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। आज कीर्तिनगर टिम्बर एंड फर्नीचर डीलर एसोसिएशन के साथियों ने कार्यक्रम बुलाया है। मैं आपके कार्यक्रम में पहले भी आ चुका हूं, होली मिलन समारोह में। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांति भाई पटेल जी का, विक्रम वर्मा साहब का, रितेश जितानी जी का, रतनजीत सिंह जी का, विजय पटेल साहब का, राजेश गुप्ता जी का, सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल साहब का,
रीना गुप्ता जी का और हमारे क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल साहब का, राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता साहब का, दीपक जी का और इतनी भारी संख्या में आए साथियों का, सबको सोमनाथ भारती का प्यार भरा नमस्कार, राम राम। साथियों, अभी चुनाव का माहौल है। अब चुनाव के माहौल में आप जो कहेंगे, आपके पास कुछ ऐसा सामान है उसको लेने के लिए आदमी सबको बोलेगा हाँ ये कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ताजमहल कहोगे वो भी ला दूंगा। आप कहो तो सही क्या करना है? गलत तो नहीं कह रहा भाई, हम 15 लाख देंगे, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, 5 की अर्थव्यवस्था बना देंगे। वादे करने में वो कमी नहीं है, बातें जितनी मर्जी बनवा लो, डिलीवरी कहां है उसमें सवाल मत कर लेना। इकलौती सरकार है केजरीवाल जी की। हर बजट सेशन में एक रिपोर्ट ऐसी आती है कि जो पिछली बार हमने वादे किए थे, जितने स्कीम्स हमने लॉन्च किए थे, वो स्कीम्स कहां तक पहुंची है। दिल्ली सरकार इकलौती सरकार है पूरे भारत में जो हर बजट सेशन में ये रिपोर्ट लेकर के आती है कि पिछले स्कीमों की स्थिति क्या है, और कोई सरकार नहीं करती। अब ये बताओ, अभी इतने बड़े बड़े बात शिवचरण गोयल साहब ने कहा, हमारे माननीय एनडी गुप्ता जी ने कहा, अगर इन दोनों से कन्विंस हो तो फिर तो बात बन गई। फिर क्यों कर टाइम खराब करें? क्यों फिर ही बोलना है? जब सचिन सही बोलो। अच्छा आप बताओ, एनडी गुप्ता साहब ने जितनी बातें कही, और मैं सोच रहा था कि अभी भी इतना इनको सताया जा रहा है, उसके बावजूद भी बिल्कुल बेखौफ होकर बातें रख रहे हैं। इतने सताए जाने के बावजूद भी इतने बेखौफी से अपनी बातें रखने के लिए मैं आप सबके तरफ से एनडी गुप्ता साहब का धन्यवाद करता हूं। बड़े बड़ों की सूख जाती है जब ईडी का सामान आता है तो, और सर जो है वो रोज वहां पहुंच जाते हैं। मैं एक दिन सर को मिला, मैंने कहा साहब इतना घंटा क्या पूछताछ करते हैं ये? तो कहते हैं कि साहब ऐसा ही सवेरे सवेरे जाते हैं, बैठा देता है, बैठे रहो। और शाम को बोला भाई कोई तकलीफ तो नहीं तुम्हें? मतलब जांच बात का ये स्थिति है कि शाम को आपको 6-8 घंटा बैठ गए, कोई तकलीफ तो नहीं, खाना वाना मिला, पानी वाने पिए, और चलो फिर कल आना। ये जांच है। कि प्रेस वालों को बताना है कि 10 घंटे इनकी ट्रेनिंग हुई, और वो कहते साथ में कि भाई प्रेस वालों को बताना कि 10 घंटे पूछताछ हुई है। क्या पूछताछ हुई है, क्या क्या निकल के आया है, कुछ बात नहीं। वो तभी तो अमित शाह जी के मुंह से निकल गई बात, और आपने वीडियो सुनी होगी। लोगों ने कहा कि भाई चुनाव पे घोषणा के बाद क्यों अरेस्ट किया आपने उनको? क्योंकि आजकल थोड़ा सा गोदी मीडिया भी बदल रहा है रंग अपना, सवाल पूछ लेता है। तो कहा कि देखो गलती उनकी है, अगर पहले से मन पे आ गए होते तो हम 6 महीने पहले अरेस्ट कर लिए होते उनको। कहा कि नहीं कहा, मुझे बताओ पटेल कहते भाई, कहा कि नहीं कहा? और हमें सिखा रहे थे कहानी कि पूछताछ में नहीं गए, 9 समन का वेट किया। तो भाजपाइयों तैयारी पूरी करके आया करो, अपने नेताओं को पूरी ब्रीफ किया करो ढंग से, सब देख रहे हैं। और मैं सर को बोल रहा था कि जो जीएसटी का वायलेशन है वो भी पीएमएलए के अंतर्गत आ गया है। जो जीएसटी का वायलेशन है वो भी पीएमएलए के अंतर्गत आ गया है, इसलिए तलवार से पलट रही है। तो सर ने मुझे कुछ और कहा कि अगर रिक्शा वाला से आ रहे हो, अगर वो ओवरचार्ज कर ले, वो भी पीएमएलए के अंतर्गत आ गया। तो स्थिति ये इस प्रकार कि कोई कुछ भी करो, कानून एक है। अगर भाजपा का साथ देने को तैयार हो तो करोड़ों खरबों पूरा देश बेच डालो, कोई बात नहीं। अगर साथ देने को तैयार नहीं हो तो लाख ईमानदार हो तुम जेल जाओ, ये कानून है। अच्छा आप सारे बिजनेसमैन हो,
दिन रात मेहनत करते हो तो 4 पैसा कमाते हो। मैं आपसे बिजनेस की भाषा में बात करूं। इस वक्त आप सबके पास एक ट्रेजर्ड चीज है, उसका नाम है वोट। अब ये वोट किसको दोगे, इसका फैसला आपको करना है। 2 उम्मीदवार हैं, बैलेट पे तो कई सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन 2 ही उम्मीदवार हैं। एक भाजपा प्रत्याशी है, एक सोमनाथ भारती है जो इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ज्वाइंट उम्मीदवार है। अब आपने देखना है, जैसे मान लो अगर आपको कल इन्वेस्टमेंट करनी हो, 1 लाख रुपया आपने कहीं लगाना हो, तो बैंकों के इंटरेस्ट रेट को देखते हो कि जो बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है 6.5%, इंडियन बैंक दे रहा है 7% अल्लाह कहे कि कांति भाई ये हमारे चाचे की बैंक है, यहां बेटर रिटर्न आएगा वहीं लगाओ। गलत तो नहीं करा मैं, बताइए गलत तो नहीं करा? विजय जी ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप ऑप्शन वे करते हो कि मैं कहां अपना पैसा लगाऊं कि रिटर्न सबसे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। तो अब आपके पास जो वोट की ताकत है, ये कहां लगाओगे कि बेटर रिटर्न आएगा। आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ना भी करो, आपके पास 10 साल से एक सांसद है जो बीजेपी का है। अगर 10 साल पुराने सांसद ने, बीजेपी के सांसद ने अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर बेटर रिटर्न दिया है, तो तीसरी बार बेशक लगा दो भाजपा के ऊपर ही, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपके नजर में आपके वोट के इन्वेस्टमेंट पर बीजेपी के सांसद ने कोई रिटर्न नहीं दिया, रिटर्न तो भूल जाओ, मूल भी डूब गया, मूल भी डूब गया, तो फिर मुझे चॉइस दे दो, मूल भी मुझे चुन लो। भाई सारे बिजनेसमैन हो, वही इन्वेस्ट करोगे जहां रिटर्न आएगा। इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि भाई अंधाधुंध लगा दोगे, और इतना पैसा भी नहीं, आजकल मार्केट में पैसा कहां है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बिल्कुल सोच समझ के, कि मैं अपने वोट की इन्वेस्टमेंट कहां करूं जहां से रिटर्न अच्छा आएगा, सेफ रहेगा, मूल तो कम से कम सेफ रहे। अब देखिए, मुझे याद है जब मैं, ये 16 का वक्त होगा जब ये GST पे कम किया था 5%, 16 का क्या था, मतलब देखिए कमिटमेंट किसका कितना है। 2016 में मनीष सिसोदिया साहब फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपना बजट स्पीच पढ़ रहे हैं। बजट स्पीच में आ गया कि जी कपड़े पर और जूते पर GST का रेट 5% से बढ़ा के 12% कर रहे हैं। ठीक है जी, अभी बजट पढ़ ही रहे हैं। मुझे मेरे मोबाइल पे आया कि सोमनाथ जी क्या कर रहे हो, क्योंकि लाइव चलता है वो, कहा बगल के राज्यों में 5% है, अगर आप 12% कर दोगे तो यहां मार्केट खत्म हो जाएगा। मैंने तुरंत जाके वो मैसेज दिखाया माननीय केजरीवाल साहब को। तुरंत माननीय केजरीवाल साहब ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं उनको मेरे घर बुला ले। वहां से बाहर निकले, उन साथियों को बुलाया, 15 मिनट में साथी पहुंच गए और वापस आए, और अरविंद केजरीवाल जी ने एक चिट्ठी दिया मनीष जी को, और मनीष जी ने बजट पढ़ते पढ़ते ही 12% से घटा के 5% कर दिया। इससे बेटर क्या मिलेगा आपको, सर्विस बताइए। और आप सबको याद है जब एक्साइज पे बढ़ी थी 1% ज्वेलरी पे, याद है कि नहीं याद है? पूरे साल, 1.5 साल ज्वेलर्स ने जूते घिस लिए, पूरे भारत के ज्वेलर्स ने बंदी करी, क्या क्या नहीं करा, लेकिन उसको रिवर्स नहीं किया। इनके आइटम पे भी 5 किया, इनके आइटम पे तो टिम्बर पे क्या था? सरकार हो जो से करीब समझे, जो बारियों की समस्या